Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी एस्तर की पुस्तक की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 2 उसकी वर्स 19 और 20 को देखेंगे। दैट टॉक्स अबाउट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। कैसे हम निर्देशों का पालन करते हैं। Only a person strong in character and steadfast in spirit can follow someone else's instructions for a long time. केवल चरित्र में मजबूत और आत्मा में दृढ़ व्यक्ति ही लंबे समय तक किसी और के निर्देशों का पालन कर सकता है। एंड उसका बखूबी एग्जाम्पल एस्तर है, जब हम वर्स 19 और 20 में क्लियरली देखेंगे। जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठा की गई, तब मोर्दके राजभवन के फाटक में बैठा था। एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दके ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए, और एस्तर मोर्दके की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के साथ मानती थी। अपनी जान की परवाह ना करते हुए उनके निर्देशों को फॉलो कर रही थी। हम देख रहे हैं कैसे ये स्वयंवर रचा गया, कैसे रानी एस्तर को रानी बनाया गया है, और कैसे ही उन्होंने फेवर गेन किया। हमने देखा कि जब एस्तर की बारी आई, जो कुछ प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वह सब उससे प्रसन्न हुए। कितनी क्लियरली रिवील कर रहा है द कैरेक्टर ऑफ एस्तर। राजा ने एस्तर को सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। द फेवर ऑफ गॉड, अन्य सब कुंवारियों में से अधिक उसकी अनुग्रह और कृपा की दृष्टि एस्तर पर हुई, और राजा ने उसके सर पर राजमुकुट रखा और उसे पटरानी बनाया। बड़ा भोज दिया गया, जिसे एस्तर का भोज कहा गया। प्रांतों में छुट्टी हुई, उदारता से इनाम बांटे गए, एक बड़ी फीस्ट बनाई गई फॉर एस्तर टू बिकम द क्वीन। यही लड़की जो प्रिपेयर कर रही थी 6 महीने, ऐसी कुछ लिखा था ना, कि 6 महीने तक गंधरस के तेल और 6 महीने तक सुगंध द्रव्य लगाया जा रहा था। इतनी एंटिसिपेशन में जस्ट फॉलो कर रही थी, भाग ले रही थी, खोजों को हर चीज में पसंद आ रही थी, क्योंकि हर रीति में वो ओबे कर रही थी, समर्पण के साथ सब कुछ कर रही थी, इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी। सो इस रीति वो फॉलो करती जाती है इंस्ट्रक्शंस टू पॉइंट कि अपनी आइडेंटिटी तक कि वो जूश है छुपा के रखती हैं, और पर्शिया की अब क्वीन बन गई हैं। आइए आज हम इसी विषय में बातचीत करेंगे, कैसे कितना ही ज़रूरी है ना कि हम इंस्ट्रक्शंस जो हमें परमेश्वर दे रहे हैं उनको फॉलो करें। इब्रानियों 13:17 में लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वह ये काम आनंद से करें और ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। एंड इट डजंट रियली गो जस्ट फॉर द पास्टर्स या लीडर्स के लिए। हम भी परमेश्वर का कहना, उनकी इंस्ट्रक्शन भारी सांसें भर भर के नहीं माने, बट जॉय के साथ, हर्ष के साथ
that God is asking us to do something. The King of Kings is asking us कि हमारे राजाओं के राजा हमसे कुछ बोल रहे हैं करने के लिए। एंड बच्चों के समान आहे ना भरे। एंड जैसे हम काम पे अथॉरिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते कभी कभी, नॉट दैट वे, नोइंग कि ये हमारे परमेश्वर हैं। और जब हम परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस मानना सीख जाएंगे ना, तो हम ऑटोमेटिकली हर एक स्फीयर में अपनी लाइफ के आज्ञाकारी बन पाएंगे। वचन संहिता 32:8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। And it very clearly is showing is either be Esther is respecting authority, following instruction, जो भी उनसे बोला जा रहा है, जो भी मर्दकी उनको कह रहे हैं वो कर रही हैं। नीति वचन 11:14 में लिखा है, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। Giving people the wisdom how to choose between right and wrong is just so profound. Jab God was asking me to put this channel on Facebook, it wasn't easy. It was me revealing my identity in Christ. And I did it because, kabhi kabhi aapko just instructions follow karni padti hai, because that's what God wants. हम काफ़ी बार बोलते हैं ना, टू रिवील आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। हम क्या है, लोगों को पता चलना चाहिए हमारे आसपास। इधर उल्टा दिखा रहे हैं, उसको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही है ताकि वो अपने लोगों के लिए राइट टाइम पे एक वो जरिया बन सके जिनसे उनकी ज़िंदगी बच सके, पूरी कौम उधर पर्शिया में बच सके। आइए चैलेंज के रूप में एक वर्स को देखते हैं, 2 तिमुथियुस 3:16-17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर एक भले काम, इट्स द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा वो तमाम भले काम जिनके लिए हम ठहराए गए हैं, जिनके लिए एस्तर रानी ठहराई गई थी, वो उनके द्वारा पूरे करेंगे। इट्स गॉड्स वर्क। ये हमारा काम नहीं है। हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को मानना है, स्टेप्स ऑफ ओबीडियंस लेने हैं छोटे से छोटे। रेस्ट, इट इज गॉड्स वर्क टू टेक अस फ्रॉम देयर टू वेयरएवर जो परमेश्वर चाहते हैं अकम्प्लिश करना। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वे मेकर, मिरेकल वर्कर, हम वही परमेश्वर हैं खुदावंदा, जो द्वारों को खोलते हैं, रास्तों को खोलते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं खुदावंदा। दिस इज द वे, वॉक इन इट। प्रभु पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं अपने लोगों को वो विजडम दे प्रभु जी। जिस भी मेंटल बैटल में वो उलझे हुए हैं प्रभु अपने डिसीजन के लिए, प्रभु होली स्पिरिट ऑफ गॉड, आई प्रे वुड यू गिव देम विजडम। प्रभु अपनी बुद्धि, अपनी समझ से उन्हें परिपूर्ण कर, ताकि वो अपनी समझ का सहारा ना लेके संपूर्ण मन से प्रभु आप पर निर्भर करने पाए। और जो मार्ग आप दिखाएंगे प्रभु, जो द्वार आप खोलेंगे प्रभु, उसे हर्ष के साथ प्रभु जी, खुशी के साथ खुदावन, जॉय के साथ खुदावंदा गाते हुए प्रभु उसके अंदर एंटर कर पाए और जान पाए कि अंत में प्रभु आप वो उनके जीवन से पूरा करेंगे जो आपका प्लान है। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए तमाम आदर, महिमा, इज्जत, जलाल केवल और केवल अपने यीशु मसीह को देती हूँ प्रभु जी। आप ही के मीठे जलाले नाम में मांगते हूँ राजा यीशु के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। God bless you. Stay blessed.
stay safe.